हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे चैनल मैथ की पाठशाला में। आज आप लोग जो थंबनेल देखे हैं कि संख्याओं का, किसी भी संख्या का विभाज्यता का नियम के बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो बेसिक विभाज्यता के नियम है उसको भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी बेसिक से आपको कोई भी संख्या हो उसको आप निकाल सकते हैं। जैसे में आपको पता होगा दो के विभाज्यता के नियम क्या हैं। तो जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वे संख्या 2 से विभाज्य होता है। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देख सकते हैं कि इधर हम कुछ भी लिख सकते हैं, 3, 2, 8, 3, 4। अगर इकाई अंक इसका 4 है तो 2 से विभाज्य होगा, नहीं 2 से कट जाएगा। दूसरे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखते हैं 3, 3। देखिए पूरा हम 3, 3 अगर भी लिख देते हैं, लास्ट में मेरा 5 में से कोई भी इकाई अंक हो तो मेरा 2 से विभाज्य हो जाएगा। इसका इकाई अंक 1 है, 8 इसमें मिल रहा है, ये संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगा। चलिए देखते हैं 3 से विभाज्यता के नियम। इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल के रूप में हम लोग अगर लेते हैं उसी से हम लोग समझेंगे। जैसे 4, 3, 8, 3, 6, 9, 5, 1। तो 3 की विभाज्यता के नियम क्या है, इसमें है कि ना कि जो संख्या दिया गया है उसको योग करते हैं, और योग करने के बाद अगर वह संख्या 3 से विभाज्य हो जाता है तो वह संख्या पूरी तरह से 3 से विभाज्य हो जाएगा। तो इसको योग कैसे करना, जैसे हम 4 और 3 7, 7 और 8 15, 15 3 18, 18 6 24, 24 9 33, 33 5 38, 38 1 39, यानी इसका योग जो हुआ 39 हुआ। अब आपको ये सोचना है कि 39 3 से कटेगा कि नहीं। तो कट जाता है, 13 या 39, यानी ये भी जो संख्या है वह 3 से कट जाएगा। आप डिवाइड कीजिएगा तो। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, छोटा सा हम लोग देख लेते हैं। जैसे में 5 4 9 3, तो 5 4 9, 9 9 18, 18 और 3 21, ये भी 3 से कट जाता है, तो आप 3 से पूरा संख्या कट जाएगा। एक एग्जांपल अगर इस तरह से रहे तो हम इसको कुछ अलग ढंग से भी निकाल सकते हैं। जैसे में 2 8 6 3 8 3 8 4। आपको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप इस तरह से कीजिए। 6 3 से कट जाता है, इसको काट दीजिए। 3 कट जाता है, ये 3 कट जाता है, ये कट जाता है। अब देखिए 8 4 12, 12 में 3 से कट जाता है तो इसको पूरा काट दीजिए। अब देखिए इसमें 8, अब देखिए 3 संख्या ही बचा, तो 3 संख्या ही हमें जोड़ना पड़ेगा, यानी 8 2 10, 10 और 8 18। अब सोचना है कि 18 जो है 3 से कटता है कि नहीं। अगर कट जाता है तो ये भी संख्या आपका 3 से कट जाएगा। चलिए 3 की विभाज्यता के नियम हम लोग देख लिए। अब नेक्स्ट चलते हैं 4 की विभाज्यता के नियम में। 4 की विभाज्यता के नियम क्या है, तो इसके एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। तो 4 की विभाज्यता के नियम में अगर हम लोग देखें तो 3 8 6 3 2, इसका विभाज्यता के नियम क्या है कि अगर दी गई संख्या का लास्ट टू डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जाता है, यानी 4 से भाग लग जाता है, तो पूरी संख्या 4 से आपको भाग लग जाएगी। यानी जैसे लास्ट 2 डिजिट की बात करते हैं तो यहाँ 32 है, 32 4 से कट जाता है, 4 8 32, यानी पूरी संख्या जो है आपको 4 से कटेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल के लोग हम लोग बढ़ते हैं 5 1 6 3 8 2 8। अगर इसका विभाज्यता का नियम क्या है कि लास्ट 2 डिजिट देखना, तो लास्ट 2 डिजिट कितना है 4 है, ये भलो 28 है, इसको 4 से डिवाइड करना। अगर एक कट जाए तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगी। 4 की विभाज्यता के नियम हो गया। अब 5 की विभाज्यता के नियम में हम लोग चलते हैं। तो जिस संख्या का इकाई अंक 0 और 5 हो तो वे संख्या 5 से विभाज्य हो जाएगी। जिस तरह से 2 में इकाई अंक 0 2 4 6 8 था, उसी तरह से 5 में अगर इकाई अंक 0 5 हो तो वे संख्या 5 से कट जाएगा। इस एग्जाम्पल के रूप में
आप 50 भी देख सकते हैं, इसका इकाई अंक 5 है, ये 5 से कट जाता है। 100 देख सकते हैं, इसका इकाई अंक डबल नहीं देखना है, सिर्फ सिंगल देखना है, 100 है, ये भी कट जाता है। अगर बड़ी संख्या की बात कर लेते हैं तो 83275, इसका इकाई अंक 5 है, तो वही संख्या 5 से कट जाएगी। अब हम लोग 7 के विभाज्यता के नियम को देखते हैं। इसके लिए एक स्पेशल ही है कि यह 6 अंकों की संख्या से बने वाले संख्या, एक ही संख्या से बने वाले संख्या रहना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए 3 जो है 6 बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है, और एक ही अंक है जो 3 है। तो ऐसी संख्या जब हो तो वह 7 से विभाजित हो जाएगी। और 6 या 6 का गुणज भी होगा तो 7 से विभाज्य हो जाएगा। जैसे हम 4 जो है 12 बार लिखा गया, तो ये भी संख्या 7 से विभाज्य हो जाएगा। आप लोग करके देखिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, 8 से विभाज्यता के नियम। तो इसका एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं क्या होगा। एग्जाम्पल 3289064। जिस तरह से 4 में था कि इसका लास्ट 2 डिजिट 4 से विभाजित होना चाहिए, उसी तरह से 8 में है कि इसका लास्ट 3 डिजिट जो है 8 से डिवाइड होना चाहिए। यानी लास्ट 3 डिजिट जब 8 से विभाजित हो जाता है तो ये पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाती है। जिसे में यहाँ पर अगर विभाज्य कीजिएगा तो ये 8 हो जाएगा। तो ये पूरी संख्या को अगर 8 से आप भागा दीजिएगा तो पूरी संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगी। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे में यहाँ 5263512, इसको भी 8 से डिवाइड कीजिएगा 3 डिजिट को, तो डिवाइड हो जाएगा और ये पूरी संख्या भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। अगर 9 की एग्जाम्पल की हम बात कर लेते हैं तो इसका एग्जाम्पल है, जैसे हम छोटा संख्या से देखते हैं 18। तो इसका क्या है कि इसका भी अंकों का योग जब 9 से डिवाइड हो जाएगा तो ये पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे में एक यहाँ लिखा हुआ है 1 और 8 9 हो जाएगा, यानी 9 से डिवाइड है तो ये भी संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगा। जैसे 27 की देख लेते हैं तो 7 और 2 9, ये पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। अगर बड़ी संख्या में हम बात कर लेते हैं तो 88326, अगर इसकी सम करते हैं, जोड़ करते हैं तो 8 8 16, 16 3 19, 19 से 2 21, 21 से 6 27, यानी 27 जो है 9 से डिवाइड हो जाता है। तो ये पूरी संख्या 9 से आपको डिवाइड हो जाएगी। चलिए 9 की विभाज्यता का नियम हो गया कि अंकों का योग जो है 9 से भाग हो जाना चाहिए, तो पूरी संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगा। अगर 10 की विभाज्यता के नियम की हम बात करते हैं तो इसका इकाई अंक 0 होना चाहिए। इकाई अंक क्या होगा, एक 0 होना चाहिए। इसे हम आप कुछ भी लिख सकते हैं। 83 एग्जाम्पल में यहाँ एक 0 बैठा दीजिएगा तो ये संख्या 10 से डिवाइड हो जाता है। 89603, ये संख्या 10 से डिवाइड नहीं होगा, ये बीच का 0 नहीं होना चाहिए, इकाई अंक 0 होना चाहिए, यानी ये संख्या 9 से 10 से डिवाइड नहीं होगा। अगर इसकी बात कर लेते हैं, जैसे मैं 38600890, अगर इसकी 10 से भाग कर लेते हैं तो इसका इकाई अंक जो 0 है, तो ये भी संख्या आपका 10 से डिवाइड हो जाएगा। अब मेन है में 11 का से विभाज्यता के नियम। तो 11 से विभाज्यता के नियम क्या है, तो इसके लिए आप ध्यान से देखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए, एग्ज़ाम के लिए भी, और हमेशा मेंसुरेशन में 22/7 पाई का मान इस्तेमाल करते हैं, वहाँ 11 हमेशा आता है, इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ देखिए 105985, यह इसका एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या है कि एक एक अंक संख्या को छोड़कर सबको जोड़ेंगे। जैसे में इसको जोड़ेंगे, पहला अंक उठाएं तब तीसरा अंक उठाएंगे तो 9 5 14। अब देखिए इसको छोड़ेंगे, इसको लाएंगे तो 9 5 14, 14 0 14, यानी नीचे वाला कितना आ गया 14। ऊपर वाला की बात करते हैं तो 1 और 6 5 6, 1 और 5 6, 6 8 14, यानी नीचे वाला भी संख्या 14 आ गया। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्शन करना है, घटाना है। 14 - 14 = 0, और ये जो संख्या बचे घटाने के बाद वह 0 बचे या 11 का गुणज बचना चाहिए, यानी 11 का गुणज बचना चाहिए, यानी 11 बचे, 22 बचे, 33 बचे, 44 बचे, तो ये संख्या जो है 11 से आपका डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल के हम लोग देख लेते हैं। अगर इस तरह से रहे 72375402, कुछ नहीं करना है, लास्ट डिजिट से उठाइए आप इधर, 4 और 2 6,
6 7 13, 13 2 15। अब देखिए इसका इधर नहीं है, ये लगातार नहीं लेना है, क्योंकि हम एक एक अंक छोड़ के बोले हैं। तो नीचे वाला कितना हो गया 15। अगर इधर की बात करते हैं तो 7 और 3 10, 10 और 5 15, 15 0 15, यानी ऊपर वाला भी कितना आ गया 15, यानी 15 माइनस 15 जो है 0। तो ये भी संख्या 11 से आपका डिवाइड हो जाएगा। 15 माइनस 15 इक्वल टू यहाँ 0 हो गया, यानी ये भी संख्या 11 से भी डिवाइड हो जाएगा। अभी शून्य आ रहा है, लेकिन अगर 11 भी घटाने के बाद आ जाए, 22 भी घटाने के बाद आ जाए, तो ये संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इसका जो अंतर होना चाहिए यानी घटाने के बाद होना चाहिए 0 या 11 का गुणज भी रहेगा, तो भी संख्या डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ से हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ आप 11 तक आपका बेसिक विभाज्यता का नियम था। अब यहाँ से हम 6 में बढ़ते हैं। तो अगर इस तरह की संख्या रहे तो इसको हम 6 की कोई भी विभाज्यता का नियम नहीं है, बेसिक नियम नहीं है, इसको हम तोड़कर बनाते हैं। तो अगर कोई संख्या है तो इसको इस रूप में तोड़ना है कि इसकी जो HCF है 1 होना चाहिए। जैसे 2 और 3 में तोड़ देते हैं तो 3 दूनी 6 हो जाता है। तो अब ये दोनों नियम फॉलो करना चाहिए। जैसे हम यहाँ 2 3 8 2 की बात कर लेते हैं, तो देखिए अब ये दो संख्या 2 से डिवाइड हो रहा है, इकाई अंक 2 है तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है। 3 की बात कर लेते हैं तो इसका सम करेंगे 2 3 5, 5 और 8 13, 13 2 15, यानी 15 भी आ रहा है इसके संख्या में, यानी ये पूरी संख्या 6 से डिवाइड हो जाएगी आपके। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, देखिए इसकी बात कर लेते हैं तो ये भी संख्या आपका 2 से इकाई अंक है तो 2 से डिवाइड होगा। अगर जोड़ने की बात करते हैं तो 9 से 9 खत्म, 3 खत्म और 2 1 3 हो जाएगा, यानी ये भी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगा, यानी पूरी संख्या जो है 6 से विभाजित हो जाना चाहिए, यानी दोनों संख्या से डिवाइड होगा तो ये पूरी संख्या 6 से डिवाइड। नेक्स्ट है 12 से विभाज्यता का नियम। तो 12 से विभाज्यता का नियम क्या है, इसके लिए भी हम क्या करेंगे, इसको 2 भाग में तोड़ेंगे, जिसका HCF 3 जैसे 4 में तोड़ दिए, तो ये दोनों नियम फॉलो करना चाहिए। ठीक, तो इस तरह से इसको देखना है। जैसे मैं यहाँ 8 4 अगर इसकी बात कर लेते हैं तो ये 4 से 12 से डिवाइड हो जाएगा। पहले 3 से विभाज्यता का नियम देखते हैं, तो 8 4 12, 12 3 15, 15 1 16, 16 2 18, 18 आ गया, यानी 3 से ये कट गया। अगर 4 से विभाज्यता का नियम देख लेते हैं तो लास्ट 2 डिजिट आपका 4 से कट जाता है, तो ये पूरी संख्या आपका 12 से डिवाइड हो जाएगा, पूरी संख्या 12 से आपका डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से 42 की बात करते हैं तो इसको 2 भाग में तोड़ेंगे, 6 7 42, यानी इसके 6 के जो संख्या विभाजित हो जाए और 7 से जो संख्या विभाजित हो जाए वह संख्या 42 से कट जाएगी। इसी तरह से आप कोई भी संख्या हो उसको आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ 72 है तो इसको 8 और 9 में कन्वर्ट कर देंगे, तो इसका 8 से भी डिवाइड होना चाहिए और 9 से भी डिवाइड होना चाहिए, वे पूरी संख्या आपको 72 यानी 72 से डिवाइड हो जाएगा। अगर 60 की बात करते हैं, अगर 3 अंक में भी टूटे तो इसको तोड़ सकते हैं। जैसे मैं इसको हम कर सकते हैं 4 तिया 12, 12 पचे 60, तो ये तीनों का नियम फॉलो होना चाहिए, यानी 3 से भी कटे संख्या, 4 से भी कटे संख्या, 5 से भी कटे संख्या। आशा करते हैं कि आप लोग पूरी तरह से विभाज्यता के नियम सही तरह से सीखे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे, आपके फायदेमंद हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो आपको इस चैनल पर रेगुलर मिलते रहेगा। थैंक यू।